everyone, this is Ashna and today I am going to explain you the physics topic, that is refraction. Now most of the students think that this is the difficult topic, but today I am going to explain you this in such a way that you will think that this is the easiest one. Now before studying refraction, we must know that why actually we are studying it. Why is it so necessary for us to study refraction? Let me tell you. नाउ वी ऑल गो टू कार्निवल्स राइट. मेले में तो हम सब जाते हैं. वहाँ पे एक अंकल होते हैं जो एक बकेट में पानी भरकर बिल्कुल सेंटर में ग्लास रख देते हैं एंड हम सबको बोलते हैं कि हमें उस ग्लास में कॉइन डालना है. और हम में से बहुत सारे लोग उसको करने में फेल हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये क्या मैजिक है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं. बट वो कोई मैजिक नहीं होता, उसमें एक साइंस होती है एंड दैट कंसेप्ट इज आवर रिफ्रैक्शन. Secondly, if we take a bowl and put a coin in it, and if we put the bowl in this position, we'll not be able to see the coin. But if we pour some water at the same exact position, we'll able to see the coin. Now, why is it so? This is also due to refraction. Thirdly, when we take a beaker and put a pencil into it, we'll not see pencil in such a way. When we pour water in it, we'll not see pencil in such a way. We'll see a pencil in the other way, just like this thing. Means हमें पेंसिल थोड़ी सी टूटी हुई दिखाई देगी, बेंड हुई दिखाई देगी. एंड अब ये क्यों है? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन. मतलब इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रही है. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ों में रिफ्रैक्शन होती है. अब आप मुझे इस कैमरे के थ्रू देख पा रहे हो, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से. अब हमारे आसपास में जितने भी माइक्रोस्कोप होते हैं, लेंस होते हैं, कंटैक्ट लेंसेज होते हैं, उन सब में भी क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है. तो आई डोंट थिंक कि अब मुझे इस चीज़ पर एम्फसाइज करने की ज़रूरत है कि हम आखिर रिफ्रैक्शन को पढ़ क्यों रहे हैं. ओके, अब हमें इन एग्जाम्पल से ये तो समझ आ गया कि आखिर हमारे लिए रिफ्रैक्शन पढ़ना ज़रूरी क्यों है, राइट. अब आपकी क्यूरियोसिटी भी इंक्रीज हो गई होगी. अब हमें ये जानना है कि आखिर ये रिफ्रैक्शन होती क्या है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस with the example of the coin that we did earlier. Now, if we take a beaker and put a coin in it and see it from this position, we'll not be able to see the coin. Why so? Now, when the light rays are passed through it, the outer surface of beaker block these light rays. These light rays goes this way. But these rays are blocked by the beaker, due to which light rays cannot pass and can't come to our eyes, right? But if we'll see the coin from this position, we'll be able to see it. क्यों? क्योंकि हम जब एक चीज को थोड़ा सा ऊपर होके देखते हैं, हमें वो दिखती है. बट अब आप इसी सेम बीकर में अगर पानी डाल दें एंड कॉइन को यहाँ रखें, तो क्या होगा कि जब हम कॉइन को इसी पोजीशन पे देखेंगे तो हमें कॉइन दिखने लग जाएगा. सेम पोजीशन है, इसमें हमें कॉइन नहीं दिखा लेकिन इसमें दिखेगा. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारी जो अब लाइट रेज हैं, ये दो मीडियम में पास हो रही हैं. अब जब यहाँ पे लाइट रेज पास होंगी तो वो दो मीडियम में ट्रेवल करेगी. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, मीन्स फ्रॉम वाटर टू एयर. अब जब वाटर टू एयर ट्रेवल करेगी, अपना मीडियम चेंज करेगी, तो क्या होगा कि हमारी लाइट रेज जो है वो बेंड होनी स्टार्ट हो जाएंगी. बेंड कैसे होंगी? इस वे में. अब जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हमारी रेज कहाँ जा रही है? हमारी आई की तरफ. मतलब अब कॉइन में से रेज निकलकर हमारी आईज की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें कॉइन क्या होगा? विजिबल होगा, राइट. अब पहले हमें कॉइन विजिबल नहीं था क्योंकि लाइट रेज ही नहीं पास हुई. अब कोई लाइट रेज पास नहीं होगी तो कॉइन कैसे दिखेगा, राइट. अब लाइट रेज पास हो रही है तो कॉइन विजिबल है एंड दिस इज रिफ्रैक्शन. अब ये जो हमारी बेंडिंग है, ये एक्चुअली में क्या है? रिफ्रैक्शन है. Look how easy it was. Now we have to derive the definition of refraction from this example. अब ऐसे है कि the phenomenon of bending of light from one medium to another is called रिफ्रैक्शन. ये क्या है? हमारी रिफ्रैक्शन की जब भी लाइट बेंड होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन. अब ये तो हमने समझ लिया कि आखिर रिफ्रैक्शन होती क्या है. अब हम ये समझेंगे कि आखिर हमारे कॉइन जो हमें विजिबल हुआ वो सिर्फ पानी डालने से ही हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? अब ऐसा इसलिए है
क्योंकि जब इसमें पानी जाता है तो हमारी लाइट क्या है, बेंड होती है, ये तो हमने पहले पढ़ा। अब लाइट की बेंड होने की वजह से जो हमारे कॉइन की है पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो हमें कॉइन दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा, उसकी अपैरेंट पोजीशन दिखेगी। क्या दिखेगी, उसकी अपैरेंट पोजीशन। अपैरेंट पोजीशन अब क्यों दिखेगी, क्योंकि लाइट क्या है, बेंड हो रही है। अब ये अपैरेंट पोजीशन क्या है, ये हमारे ब्रेन की है इल्यूजन। मतलब ये जब हमें अपैरेंट पोजीशन दिख रही है रियल ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये हम सारी हमारी क्या है, इल्यूजन्स, और ये सब मिलके हमें क्या बताती हैं, रिफ्रैक्शन। लुक हाउ इजी इट वाज। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, राइट। आई टोल्ड यू यू विल फाइंड दिस टॉपिक इजी।